ओम शांति। आज मीठे बाबा की अव्यक्त वाणी का दिन है। ज्ञान सूर्य प्यारे बाबा का रविवार का जो है दिन है और बाबा 31 मार्च 1986 को प्यारे ब्रह्मा बाबा के आकारी तन में प्रवेश करके फिर दोनों बाप दादा हमारी मीठी दादी हृदय मोहिनी जी के तन में प्रवेश करके जो वाणी चलाए वो संसार के हर मनुष्य आत्माओं के सुख शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए बहुत बहुत मीठी वाणी है, जिसे सुनकर आपका जीवन सुख शांति से, आनंद से और समृद्धता से भरपूर हो जाएगा। ये गारंटी है। बस इसे आप ध्यान से सुने, समझें और एक एक शब्द का अर्थ निकालते हुए अपनी ओर जांचें और अनुसरण करें। तो आज की जो वाणी, इसे अव्यक्त वाणी कहते हैं, क्योंकि मेरे मीठे भाइयों और बहनों, जितनी भी दुख, परेशानी, चिंता, बीमारी, इस सब का एक कारण है व्यक्त भाव। व्यक्त भाव जो है व्यक्ति को दुखी करता है। हाँ, व्यक्ति कब बनता है? वो आत्मा भी पुरुष ही है, चाहे वो नारी शरीर में आत्मा है, चाहे पुरुष शरीर में आत्मा है। आत्मा पुरुष है, इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। तो आत्मा व्यक्त भाव के कारण, अर्थात जब वो शरीर में आत्मा पुरुष जब आते हैं तो अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो व्यक्ति कहलाते हैं। तो व्यक्त भाव समाप्त करके यदि अव्यक्त भाव अर्थात आत्मीय भाव में जीवन जीना यदि हम सीख जाते हैं तो कभी भी दुख होता नहीं है। सतयुग में वास्तव में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सब अव्यक्त भाव में रहते हैं और वो अव्यक्त भाव अव्यक्त बाप दादा अभी सिखाते हैं। आपको यहां से 5 तत्वों से बार बार आनंद की अनुभूति हो रही है। यदि ये 5 तत्व जीवन जीने के लिए हैं, बारीक बात समझिएगा, ये 5 तत्व इस शरीर को चलाने के लिए हैं। मनुष्य आत्माओं ने गलती क्या की कि इन 5 तत्वों से आनंद उठाना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा, बच्चे ये 5 तत्व तुम्हारे सर्वेंट हैं, गुलाम हैं। तो गुलाम से कभी आनंद उठाया जाता है क्या? नहीं। सर्वेंट से कभी आनंद उठाया जाता है क्या? नहीं। है? सर्वेंट कार्य लिया जाता है, से कार्य लिया जाता है। सर्वेंट हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। तो हम यदि, वो भी व्यक्त भाव है, प्रकृति के तत्वों का आनंद लेना भी व्यक्त भाव है। व्यक्त भाव अर्थात देह का भान, क्योंकि जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तभी वो व्यक्ति कहलाती है। एकदम क्लियर बात है। हाँ। और जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो फिर उसे आत्मा कहते हैं। है सभी व्यक्ति, परमात्मा भी व्यक्ति हैं, आकर अपने भाव को व्यक्त करते हैं। हाँ। लेकिन
व्यक्त भाव में जीवन जीना ही दुख का कारण है। परमात्मा व्यक्त भाव में जीवन नहीं जीते हैं। परमात्मा भी यहां आकर जीवन जीना सिखाते हैं और जीकर दिखाते हैं। ये बात बड़ी समझने की है। अब इसमें क्या है कि जैसे आपने पानी का आनंद लिया है, आप समय समय पर शरीर में पानी की पूर्ति करते रहेंगे तो प्यास से तड़फेंगे नहीं। हम लापरवाही करते हैं, हम समय समय पर पानी प्रॉपर वे में इस शरीर की पूर्ति नहीं करते पानी से, तो फिर हमें प्यास लगती है। तो वो जो है आत्मा की जो लापरवाही है इस शरीर में बैठकर, वो प्यास लगना आत्मा को, प्यास लगना आत्मा की आदत पड़ जाती है। अब जब शरीर छोड़कर निकली आत्मा और शरीर के भान में निकली, अपने को शरीर समझते हुए निकली आत्मा, उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, तो फिर उसे वो प्यास की इच्छा होगी, क्योंकि उसे ये ज्ञान नहीं था कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, और ये पानी जो मैं पी रहा हूं ये आनंद के लिए नहीं पी रहा हूं, ये शरीर की पूर्ति के लिए पी रहा हूं। लेकिन लोग पानी का आनंद, तो मिठाइयों का आनंद, तो भोजन का आनंद लेने लग गए, और भगवान को भी अनाज का और इसका भोग लगाने लग गए। नहीं, वस्तुएं आनंद उठाने के लिए नहीं है। वस्तुएं आनंद उठाने के लिए नहीं है, वस्तुएं आवश्यकता के लिए है। वस्तुएं अर्थात ये 5 तत्व, क्योंकि जितनी भी वस्तु है सब 5 तत्व के बने हैं। तो वस्तुएं जो है आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, सुख के लिए नहीं है। वस्तुओं से सुख की अनुभूति करना, वस्तुओं से आनंद की अनुभूति करना, वस्तुओं से शांति की अनुभूति करना, ये भ्रम मात्र है। यदि हम वस्तु और व्यक्ति और वैभव, ये 3 चीजें हैं दुनिया में, अगर हम इन 3 चीजों से आनंद ले रहे हैं तो परम आनंद की ओर हम नहीं बढ़ सकते। और ये आनंद दुख में बदल जाता है एक दिन। क्योंकि यदि आपने कोई वस्तु लाई और उससे खुशी की प्राप्ति हुई, तो वो वस्तु एक न एक दिन टूटेगी ही। और यदि आपने किसी व्यक्ति से सुख, शांति और खुशी की प्राप्ति की, किसी भी व्यक्ति से, तो एक दिन वो दुख में बदलेगी, क्योंकि वो व्यक्ति एक न एक दिन तुम्हें छोड़ के जाएगा ही। वैभव से यदि आपने यही प्रक्रिया अपनाई तो वो वैभव भी नष्ट हो जाते हैं, प्रकृति भी परिवर्तित हो जाती है। तो इसीलिए जो प्रकृति से आनंद लेने की जो आदत पड़ गई है मनुष्य आत्माओं को, वो प्रकृति से आनंद लेने के बदले अब परमात्मा से आनंद लें, क्योंकि वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वो आनंद का सागर है। ये प्रकृति में परिवर्तन होता है। ये गीता का जो वाक्य है कि परिवर्तन संसार का नियम है, ये प्रकृति के लिए है, प्रकृति के मालिक के लिए नहीं है। मालिक घर का परिवर्तित नहीं होता है। हाँ। नौकर बदलते चले जाते हैं। नौकर को कहीं दूसरी पगार ज्यादा मिली तो वो छोड़ के बदल जाएगा। वो आपसे आपने क्रोध किया, कुछ किया तो नाराज होके वो छोड़ देगा वो। इसी प्रकार प्रकृति के नियमों का आपने पालन नहीं किया तो प्रकृति आप पर नाराज होती है और आपको नष्ट नाबूद करती है। वो कहती है कि तूने मेरे साथ में गड़बड़ किया है तो मैंने ही तेरे को ये शरीर दिया है। प्रकृति कहती है 5 तत्व, ये जो शरीर में तू बैठकर इतना अभिमान कर रहा है, ये शरीर मैंने ही दिया है, तो अब तू अगर अति करेगा तो मैं इसे वापस ले लूंगी। तो नियम प्रमाण यदि हम सर्वेंट के साथ नियम प्रमाण नहीं चलते हैं, सर्वेंट के साथ भी अगर लोभ वृत्ति चलाते हैं, वासना की वृत्ति चलाते हैं, सर्वेंट के साथ अगर मोह जुटता है तो व्यक्ति परेशान होता है। सर्वेंट जो है
आवश्यकता के लिए है, सुख शांति आनंद के लिए नहीं होता है। तो अव्यक्त भाव से मुरली सुनना। अब हमने व्यक्त भाव की बारीकियां बताई कि किसको हम व्यक्त भाव कह रहे हैं। माने शरीर का भान कहां कहां पर है, इसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम बाबा की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। बाबा ने क्या कहा, ये तो बाबा ने जो अमृत बेले हमको सुनाए समझाए, हम वो आपको बता दिए। और एक बात और आज बाबा ने कही, बाबा ने कही कि बच्चे, माया के लाखों तूफान आएंगे, लेकिन माया के जितने भी तूफान आए, तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। परिस्थितियां लाखों रूप से विकराल आएंगी, लेकिन तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो जीना तो आपका कभी बंद होता ही नहीं। हाँ। है देहांत होता है। तो आप ये जो पढ़ाई अभी पढ़ लोगे तो अनवरत ये पूरे सृष्टि चक्र में जो आप जीवित रहते हो, काम आएगी, पूरे समय काम आएगी। ये संगम युग की पढ़ाई। इसलिए बाबा ने कहा कि एक मुरली को 5 बार सुनो। तो सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि ये अव्यक्त वाणी पूरी एक शब्द भी मिस ना करें, शुरू से लेकर आखिरी तक एक दिन में 5 बार सुने। आपकी सारी समस्याओं का समाधान 100% होगा, ये गारंटी है बाबा की। आप इसे 5 बार सुने। अगर कार व्यवहार में लगे हैं तो मुरली चलने दें मोबाइल पर और आप कार व्यवहार करते रहें, तो वाइब्रेशन फैलेगा। तो अभी जो अकाले मौत के जो शिकार हो रहे हैं लोग, वो भटकती हुई जो आत्माएं हैं, वो जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, उससे भी आप बचे रहेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है? परमात्मा। वो कभी नेगेटिव नहीं है, वो एवर प्योर है। तो उसी की शक्ति, उसी की वाणी ही आपको सुख शांति से भरपूर करेगी, पावरफुल बनाएगी। तो दूसरी जो आत्माएं हैं वो बिल्कुल कागज का शेर ही है, समझ लो। उनके अंदर में कोई ताकत नहीं है, उन्हें इविल सोल कहते हैं। और आप शरीर के साथ, परमात्मा के साथ विल सोल हैं। तो विल सोल इविल सोल से कैसे डरेगी? हाँ, लेकिन हर एक मनुष्य आत्मा इविल सोल का नाम सुनते ही डर जाती है। इसका मतलब उसका सर्वशक्तिमान से कनेक्शन प्रॉपर वे में नहीं है। हाँ, जैसे भक्ति मार्ग में हे प्रभु हे राम कहते हैं, वैसे ही ज्ञान मार्ग में बाबा बाबा कहने लगते हैं। ऐसे बाबा बाबा नहीं कहना है। तो चलिए अब सुनते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी। सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। देखो, बाबा ने उस वर्ष को वरदान पाने का वर्ष घोषित किया, और सर्वशक्ति संपन्न बनने का। तो अभी हम ये वाणी बाबा की सुन रहे हैं, मतलब ये वर्ष जो आने वाला है, अभी तो 2 महीने बचे हैं। हाँ। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर। हाँ। तो ये नवंबर से समझ लो दिवाली जो शुरू होती है, यहां से नया वर्ष शुरू होता है, नया खाता बनता है। हाँ। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो अब ये वर्ष जो 2021 का है, 2020 कैसा बीता क्या बीता उस पर चिंतन नहीं करना। नया वर्ष बाबा ने सर्वशक्ति संपन्न बनने और वरदान पाने का घोषित किया है। तो ये वाणी याद रखना परमानेंट कि भाई बाबा ने बोला है, प्यारे बाबा ने बोला है जो सर्वशक्तिवान है। तो बाबा अब क्या बोलते हैं, देखिए, आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं, जो सब में मास्टर है। मास्टर शांति के सागर है, मास्टर सुख के सागर है। ऐसे मास्टर बच्चों को बाबा देख रहे हैं। बालक सो मालिक, कहां तक बने हैं यह देख रहे हैं। मतलब बालकपना नहीं छोड़ना है। हाँ। बचपन में बने रहना है। जो बच्चे के गुण होते हैं वो गुण हमारे पास रहे। हम इनोसेंट रहे, बढ़िया, हम निर्विकार रहे। बालक सो मालिक।
तो जो निर्विकार रहेगा, जो निराकार रहेगा, जो निस्वार्थी रहेगा, जो निरहंकारी रहेगा, वो मालिक बनेगा। बालक जो है, बालक की ये विशेषता रहती है कि वो निर्विकार रहता है, निरहंकार रहता है, निराकार रहता है, उसको शरीर का भान नहीं रहता। बालक को देखिए, बारीक बात है, बालक सो मालिक की। तो बाबा कह रहे हैं कि बालक सो मालिक कहां तक बने हैं। हाँ, वो बालक मालिक नहीं है, लेकिन यहां जो बाबा मीठे बच्चे कहते हैं हमेशा, वो मालिक कहां तक बने हैं यह देख रहे हैं कि बच्चे कहां तक बने हैं। बाबा 6 दिन मुरली चलाते हैं, पढ़ाते हैं, 7वें दिन वॉच करते हैं, देखते हैं कौन बच्चा क्या कर रहा है। हाँ, तो हमें अलर्ट रहना है पूरे 7 दिन, और प्रति सेकंड हमको अलर्ट रहना है, क्योंकि बाबा देखते भी है। तो बाबा यह देख रहे हैं, इस समय जो श्रेष्ठ आत्मा है, सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा? बालक तो सभी है, बाबा और मैं, यह लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है कि हम बाबा के बच्चे हैं, अरे वाह बाबा के बच्चे हैं, ये नशा तो सभी में है। लेकिन बालक सु मालिक अर्थात बाप समान संपन्न, माने जैसे बाबा तृप्त है, संपन्न अर्थात तृप्त है, संपूर्ण संतुष्ट है वो बाबा हर एक से, किसी के अवगुण वो चित्त में नहीं रख रहे हैं। तो बाप समान संपन्न, संपन्नता का अर्थ स्पष्ट आपको समझ में आ जाए तो पुरुषार्थ आप कर सकते हैं। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। माने बाप समान प्यार के सागर नहीं बने हैं, इसलिए बाबा ने कहा मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। मालिकपन, अब मालिकपन का अर्थ और अच्छा बता रहे हैं बाबा, सुनिए। मालिकपन अर्थात हर कदम, क्या प्यारी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। जो भी कदम उठाएंगे वो संपन्न वाला ही उठाएंगे, माने तृप्त अवस्था वाला ही कदम उठाएंगे, संतुष्ट अवस्था वाला ही उठाएंगे। सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, ये अवस्था रहेगी हमेशा, भरपूर अवस्था। ये फाइनल आप कर लिए होंगे कि हाँ मैं ही विश्व का महाराजा बनूंगा, वैसा पुरुषार्थ, आप अपने पुरुषार्थ को वैसा कर रहे होंगे। तो संपन्न अवस्था में हर कदम आपका स्वतः ही उठेगा, बाबा ने कहा। हाँ, मालिकपन की विशेषता भी बाबा ने बताई कि जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा। नहीं तो 2-4 भाइयों को समझा लिया और खुशी में खग्गियां मारने लग गए, ऐसा थोड़ी है। कुछ एक जगह मुरली भेज दी व्हाट्सएप में लोगों को और बोले हमने तो बहुत जगह भेज दी। नहीं, आप नंबरों को बढ़ाइए अपने मोबाइल पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुरली भेजिए, क्योंकि अभी समय, ये जो वर्तमान समय चल रहा है, मैं उसकी ओर भी इशारे दे रहा हूं आपको। ये सोशल मीडिया से ये सोशल कार्य करने का समय है, लेकिन आजकल व्यक्ति सोशल मीडिया में भी असामाजिक कार्य ही कर रहे हैं। सोशल यानी सामाजिक, जो समाज को, सामाजिकता को पवित्र करे, समाज को दिव्य बनाए, समाज को निश्चिंत बनाए, समाज को निर्भय बनाए, एक नई दिशा दे, एक नई दिशा दे,
वैसी सेवा नहीं कर रहे हैं। सारा का सारा नेगेटिव समाचार, हत्याओं का समाचार, बलात्कार का समाचार, तो ये सोशल मीडिया थोड़ी कहलाया। सोशल मीडिया को लोगों ने असामाजिक माध्यम बना दिया है, अनसोशियल कर दिया है, जबकि कह रहे हैं सोशल मीडिया। बात समझने की है। तो सोशल मीडिया, सबसे बड़ा सोशल कार्य करने वाला कौन है? परमात्मा है, जो पूरे विश्व का परिवर्तन करते हैं, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। तो सबसे बड़े सोशल सर्विस करने वाले एक बाबा ही हैं। तो उनकी मुरली को आप पेश दो ना भाई, तो उनकी सबसे बड़ी सेवा कहला जाएगी वो। उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि जितना ही मालिकपन का नशा होगा, उतना विश्व सेवाधारी का नशा। दोनों की समानता हो। ऐसा नहीं कि वीआईपी बन गए हैं, रिजर्व हो गए, अब तो हम बड़े हो गए, बोले हमको तो 40 साल हो गया ज्ञान में चलते, हमको तो 25 साल हो गया। ये भाव नहीं रहना चाहिए। इस वर्ष की गिनती नहीं होनी चाहिए, पुरुषार्थ की गिनती होनी चाहिए। हाँ, चार्ट कितने वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं उसका रखे रहते हैं बुद्धि में लोग। लेकिन ज्ञान कितना चल रहा है अंदर में, वो सोचना समझना है। तो बाबा कहता है यह है बाप समान मालिक बनना। तो यह रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं, या सिर्फ नॉलेज तक है? नॉलेज तो बहुत है, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। संकल्प कर लिया, पढ़ लिया, बखान कर लिया, जो वाणी आपने पढ़ी सुनी, और यदि उसे आप कर्म में उतार कर भेजते हैं आपके द्वारा, जब आप उन वाणियों को कर्म में उतार कर फिर ट्रांसफर करते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। और कई लोग तो बिना पढ़े ही ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो पहला कर्तव्य ही पढ़ने का नहीं कर रहे हैं, सुनने का। या तो 2-4 शब्द सुन लिया, फिर बोले चलो इसको ट्रांसफर कर देते हैं जल्दी जल्दी। नहीं, पूरा पढ़ के और गढ़ के ट्रांसफर करना है भाई, तो और ज्यादा अच्छी सेवा होगी। तो बाबा कहते हैं सिर्फ नॉलेज तक है क्या? लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। बाबा ने कहा ज्ञान तो है, लेकिन कर्म बार बार खोटे हो जा रहे हैं। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में भी अच्छे देखे, ये भी रिजल्ट बता रहे हैं बाबा। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, बाबा मेरे को ये तकलीफ हो गई, जैसे बच्चे चिल्लाते हैं ना, छोटे बच्चे, वैसे ही कई बच्चे इस नशे में रहते हैं। लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। हाँ, देखो कितनी गहराई, कितनी गहराई। माना जो हमने कल एक क्लास में बताया था कि स्थित प्रज्ञ नहीं होते हैं, स्टैब्लिश्ड, एक अवस्था में सदा स्थित रहना, उसको कहेंगे योगी। मन शांति के सागर की स्थिति हो हमारी, प्यार के सागर की स्थिति हो, हर एक के ऊपर वो रूहानी प्यार जैसे कि हमेशा टपक रहा है, हर एक के ऊपर हमेशा। बाबा ने कहा लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है। लक्ष्य तो है कि बाप समान बनना ही है। बाबा ने कहा लक्ष्य शक्तिशाली है, लेकिन बाबा ने कहा कि अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है ना।
इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं और कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं। कितनी बारीक मुरली चला रहे हैं बाबा, एक एक शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं। संकल्प से वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं। मतलब कभी कभी प्यार लुटाने वाली स्थिति रहती है और फिर कमी कमजोरी देखकर फिर किनारा करने वाली स्थिति बना लेते हैं। लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। जैसे अब यहां पर मैं एक बारीकी बात और बता रहा हूं, बाबा के अंदर की बात, कि संबंध संपर्क में आएंगे तो वहां भी व्यक्ति देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे, उस आधार पर प्यार देंगे। नहीं, प्यार देने में कोई क्वालिटी नहीं देखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जब तक आप सबसे पहले स्नेह नहीं देंगे आपका ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। हाँ, ज्ञान देने में आप क्वालिटी देखो, लेकिन स्नेह देने में कोई क्वालिटी, उसका पद, उसकी जो है स्थिति है, उसकी क्वालिटी है, उसकी धन दौलत, ये सब देखकर स्नेह मत दो। सबके साथ एक साथ स्नेह। हाँ, ज्ञान देने में आप सोच समझ के दो। ज्ञान तो बाबा ने बहुत बारी किया, ज्ञान की बताई है। तो जहां जैसा व्यक्ति है वैसा ज्ञान दो। भाई जैसी धरनी है वैसा बीज बो ज्ञान का। भाई आप सेव का बीज कहीं भी तो नहीं बो सकते, उसके लिए धरनी वैसे है ना चाहिए। अलग अलग बीज के लिए अलग अलग धरनी होती है। तो ज्ञान भी आपको बहुत सारा बाबा ने दिया है, तो आप ज्ञान को आप क्वालिटी और सब कुछ देख कर दो, लेकिन स्नेह तो आप सबको एक जैसा ही देना चाहिए। आपको सम्मान तो सबको एक जैसा देना चाहिए। ये बात बाबा कह रहे हैं। इसमें परसेंटेज हो जाती है। परिवार का सदस्य है तो भाव बदल जाते हैं, उसके ऊपर विशेष प्यार आ जाएगा परिवार के सदस्य के। इसलिए बाबा ने कहा परिवार के संबंध में आते परसेंटेज कभी कम हो जाती है अलग अलग। अब वो परिवार के संबंध में भी वो मामा चाचा काका का भी फर्क हो जाता है। तो आत्मी भाव कहां से हुआ भाई? क्लास में यदि कोई परिवार का सदस्य बैठा है तो बार बार बुद्धि उसकी तरफ जाएगी, उस परिवार के सदस्य की तरफ गई। तो देखिए ये सब के लिए मुरली है ना। हाँ। तो बाबा कहता है बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। बाबा तो जाति के आधार पर तो मुरली चला नहीं रहे हैं, धर्म के आधार पर तो चला नहीं रहे हैं। कोई पार्टिकुलर उनका किसी के ऊपर लगाव है उसको देखकर तो मुरली चला नहीं रहे हैं। अच्छे पुरुषार्थी पर बाबा आकर्षित हो गए हैं और कम पुरुषार्थी के ऊपर बाबा जो है घृणा के भाव आ गए हैं, ऐसा तो नहीं है। बाबा कम पुरुषार्थी को सावधानी देते, अरे बच्चे तू देख अपनी तरफ निहार जरा बेटा, ऐसा बाबा उसको भी प्यार वैसा ही लुटा रहे हैं। हाँ। सावधानी दे रहे हैं उनको, तो हम सावधानी दे सकते हैं। तो बाबा कहता है कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। हाँ, तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी है। अब बाबा स्नेह के स्वरूप की बात बता रहे हैं कि स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है। देखो और बारीक बात, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। बाबा से मिलने चले आए, चलो वो तो स्नेह के वश होकर आप बाबा से मिलने आ गए, वो तो ठीक बात है। लेकिन आप बाबा से स्नेह करते हैं, ओ बाबा हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो हम कहेंगे अच्छा तुम बहुत प्यार करते हो तो जैसा बाबा है वैसा चलते हो।
नहीं, बाबा ने कहा स्नेह का स्वरूप है समान बनना। केवल आकर अव्यक्त बाप दादा से व्यक्त में मिल लेना ही स्नेह नहीं कहलाएगा। मिल लेना ही स्नेह नहीं कहलाएगा। जैसे लौकिक में एक बच्चा बाप से मिल ले रहा है और स्नेह लुटा दे रहा है, लेकिन बाहर में जो है दुष्चरित्र चुपचाप करे जा रहा है, तो उस बाप को खुशी होगी क्या? नहीं। चाहे वो कितना भी धन दौलत दे दे, जितना भी प्यार दे दे वो बाप को, इधर बाप को बहुत प्यार से चला रहा है, सम्मान दे रहा है, उनका ख्याल रख रहा है, लेकिन बाहर वो बाप का नाम पूरा खराब कर रहा है, तो बाप को खुशी होगी? बिल्कुल नहीं। नहीं होगी। लोग कहेंगे अरे यार तेरा बाप ऐसा है और तू कैसा है। लोग यही देखेंगे ना, चाहे तू बाप का कितना भी ख्याल रखे, है ना, लेकिन बाप के जो चरित्र हैं, बाप के जो स्वभाव हैं, अगर उसको वो फॉलो करता है और सेवा मान लो कम भी कर दिया, ख्याल मान लो किसी कारण से कम भी रख दिया, तो भी वो बाप लौकिक में भी खुश होता है। तो यहां भी बहुत बारीक समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन यह निर्मोही बनना नहीं है, यह विशेष स्नेह का स्वरूप है। हाँ, बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। देखिए 1986 में बाबा ने कहा था कि बहुत कम है, तो अब क्या बचा भाई? तो हमें अब और कितना अटेंशन से मुरली सुनना चाहिए और फॉलो करना चाहिए और बाप समान बनना चाहिए। जब 1986 की मुरली चल रही है ना ये, उस समय बाबा ने कहा था कि समय अभी बहुत कम है, इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या, दृढ़ता की तपस्या द्वारा, अब इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, दृढ़ता की तपस्या मतलब अपने पुरुषार्थ में दृढ़ होना। मुझे अपनी शांति नहीं गंवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वही शुरू में कहा ना कि परिस्थिति लाखों ऐसी आएंगी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई नहीं छोड़ना है मतलब जैसी बाबा ने पढ़ाई पढ़ाई है वैसा का वैसा बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। तो दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना मतलब दृढ़ता ही तपस्या है। जो दुनिया में अलग से तपस्या करते थे बैठ के, देखिए बाबा ने कितना परिवर्तन किया। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक बाबा के सामने बैठकर बाबा को याद कर रहे हैं, तो हमने कहा 18 घंटे याद किया, हमने 20 घंटे याद किया, 18 घंटे की अनवरत तपस्या, तो वो तो हठ योग हो गया। और फिर उसे कहा कि हम इतने घंटे याद में रहे, तो बाबा कहता है मैं कहूँगा 1 मिनट भी याद में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बाबा तपस्वी जीवन दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। हाँ, जैसे दुनिया में बैठ के तपस्या का सिखाया गया है, वैसे ही यदि हम यहाँ भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो फिर कुछ अंतर नहीं हुआ, वो राजयोग नहीं कहलाया। हाँ, तो बाबा कहते हैं परिपक्व करना, मजबूत करना स्वयं को, इसके लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। बाबा कह रहा है कि चलो परिपक्व हो जाओ। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। यह सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नुदे हुए हैं, है ना भाई। चित्रगुप्त अर्थात जो चित्र गुप्त हो, दिखाई ना दे, यानी आत्मा। तो आत्मा का खाता बन रहा है, ये लोगों को मालूम नहीं। अरे जो होगा देखा जाएगा भाई, अभी तो जो करना है कर लो, ऐसा करते हो। उन्हें वो चित्रगुप्त दिखाई नहीं दे रहा है। जो चित्रगुप्त है, जो हिसाब किताब गुप्त है, जिसका खाता बनता चला जा रहा है, चाहे आप भूल से भी कर रहे हैं तो वो बाबा ने कहा वो नुदे हुए हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया, अरे उस तारीख को भी। समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में
परिपक्व बनाना। देखिए आप समर्पण की परिभाषा ही बिल्कुल अलग कर दी बाबा ने। समर्पण होना मतलब घर गृहस्थ छोड़ के एक स्थान का परिवर्तन कर लेना, व्यक्तियों के साथ का परिवर्तन कर लेना, सुख सुविधाओं का परिवर्तन कर लेना, ये समर्पण नहीं कहलाएगा। है इसका मतलब आप घर बैठे यदि परिपक्व बन रहे हैं सर्व प्राप्तियों में, तो वो समर्पण कहलाएगा। देखिए बाबा ने कितना प्यारा अर्थ बताया। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, बहुत ध्यान से सुनना, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। माने जिससे भी आप मिल रहे हो उसे ये फीलिंग आए, अपनेपन की फीलिंग आए। हाँ, जैसे भगवान की मूर्ति के सामने वो सब अपना उड़ेल देते हैं, अपनी कमी कमजोरी भी बता देते हैं बेफिक्री से। जो वो कहते हैं ना, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता, मतलब अपनी मूर्खता को वहां बता देते हैं मूर्ति के सामने। लेकिन परिपक्व कब कहलाएगा? जब वो मूर्खता का केवल आरती में बखान न करे, मूर्खता से परिवर्तित होकर वो योग्य बन जाए, मूर्खता करना बंद कर दे, तब तो वो पूजा पूरी कहलाएगी। नहीं तो केवल गा लिया और बाहर में मूर्खता कर ही रहा है, तो वो काहे की आरती और काहे की पूजा भाई? वो कैसी आरती और कैसी पूजा? वो तो भगवान को भी धोखा देना कहला गया। तो बाबा कहता है कि संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। पत्र जो लिख कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने बाबा को पत्र भी लिख के दिया होगा, वह पत्र, वह संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। ऐसी बात कोई बोलेंगे कि सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास है? ऐसे शब्द और ऐसे बोल तो केवल परमात्मा ही बोल सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्यारे पिता परमात्मा जो हमारे बाबा है वो यही है और कहीं नहीं है। ये बात अच्छी पक्की कर लेना भाई साहब, नए सुनने वाले भी। बाबा कहते हैं सबकी फाइल्स वहां वतन में है। देखिए ऐसी बात कोई बोलेगा? जानते ही नहीं वतन को तो क्या बोलेगा। हाँ, हर एक का यह संकल्प अविनाशी हो गया। जो आपने संकल्प लिया, अब उसमें आपने फेर बदल किया मान लो, तो उसका कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा, दंड भी मिलता है। बाबा फिर कहते हैं इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर, देखिए कितनी प्यारी बात बोले बाबा ने। किसको अमर करना है? संकल्प को। हर संकल्प को जो संकल्प आप कर रहे हैं वो मरे मत। कि भाई मुझे पवित्र रहना है, तो दृष्टि की पवित्रता, सुनने की पवित्रता। बाबा ने कहा देखते हुए भी नहीं देखना, मतलब वो आपको प्रभावित ना करे। भाई दिखाई तो दुनिया में ढेर देगा। कल की क्लास में हमने बताया था कि 5 विकारों की पराकाष्ठा होगी। जिस पर आप जीत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं वही तो आपको परेशान करेगा ना। आपके पैर में घाव हो गया, उसको आप ठीक करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बार बार वही तो तकलीफ बढ़ेगी ना। जो साबुत है उसमें थोड़ी तकलीफ होगी, है वो घाव ही आपकी परीक्षा लेता रहेगा। तो ये 5 विकार रूपी घाव आपको बार बार आएंगे, सामना करेंगे आपका। बाबा कहता है तो संकल्प को अमर बनाना, हाँ, अविनाशी बनाना, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि अमर और अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह रियान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, देखो रियलाइज करना, अंदर अंदर रियलाइज करना, और रियलाइज करके अपनी कमी कमजोरी को भी, हम दूसरे की कमी कमजोरी को बहुत अच्छे तरीके से मिर्च मसाला लगाकर बखान करते हैं और अपनी कमजोरी छुपाते हैं।
तो दूसरे की कमी कमजोरी को मिर्च मसाला लगा के बखान करते हैं, तो हम कल्याण किसका कर रहे हैं? सामने वाले का। अपना थोड़ी कर रहे हैं। और अपनी कमी कमजोरी को छुपा रहे हैं, मतलब बीमारी को यदि छुपा रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? स्वयं का। तो देखिए व्यक्ति उल्टा पुरुषार्थ करता है। हाँ, बाबा ने कहा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब हाँ भाई मैंने अपने मन ही मन में रियलाइज कर लिया है, वो गलतियां कभी दोहराई ना जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको रियलाइज करना मतलब संगठन बनाया ही गया है, क्योंकि आप वहां अकेले तो सतयुग में नहीं उतरेंगे ना। तो बाबा कहता है और री इनकॉर्नेट स्वरूप बन। री इनकॉर्नेट स्वरूप बन मतलब जैसा स्वरूप आपका सतयुग में था वैसा का वैसा स्वरूप बिल्कुल बाजू में है ना। संगम युग और सतयुग बिल्कुल लगा हुआ है। तो संगम युग में बनाने में क्या तकलीफ है? बिल्कुल सतयुग तो लगा हुआ है। अपने स्वरूप को देखो, घूम के चक्र आप कहां पहुंच गए हैं? वही सतयुग में आएंगे ना। टच हो चुके हैं। हाँ, अब आप कलयुग तो पीछे छूट गया और संगम युग है, तो आप टच किधर है? सतयुग में। टच दोनों तरफ है। इस तरफ अच्छा, हाँ। कलयुग बीचों है, बीच, हाँ, बीच। इस तरफ सतयुग है, इसलिए यहां अटेंशन देना पड़े। हाँ। बारीक बात है ना। इस तरफ से बाएं हाथ तरफ जो है, बाएं हाथ से टचिंग आपकी कलयुग की तरफ है और दाहिना हाथ की टच सतयुग की तरफ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड बनो। तो हमेशा राइट यस रहो। तो री इनकॉर्नेट स्वरूप बन का मतलब क्या हो गया कि हमें अपने राइट से जो हमने टच किया है, मतलब हमेशा राइट वे में चलो, हमेशा सच्चाई की ओर चलो, क्योंकि एक तरफ तो आपका कलयुग से कनेक्शन था ही। हाँ। है ना भाई? आप बीच में खड़े हैं, इसलिए सावधानी विशेष देनी पड़े। हाँ, फिर कर्म में आने के लिए इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा यह समय दे रहे हैं। देखो बड़ी खुशी की बात है, आज की मुरली जो चल रही है इसमें आज भी बाबा आपको समय दे रहे हैं। अब इस समय को सफल कर लो, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता के याद से व्यर्थ न जाए जीवन तेरा, पल पल उसको याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता की याद से। ऐसा गीत भी है, बीच में मुझे याद आ गया। तो रुकना नहीं है। आज मैंने सोचा था कि मुरली के पहले वो गीत सुनाऊंगा, तो अब गीतों का थोड़ा सा आया तो वो गीत भी याद आ गया कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। ये पुराना गीत फिल्मी गीत है, लेकिन इसमें कितना पावर छुपा हुआ है, देखो, है ना। देखिए इसको फॉलो करना आप कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो तुम आत्मा तो हमेशा ही राही हो, और ये पूरा रास्ता सतयुग से लेकर कलयुग तक ये तय करना ही है आपको। और अभी तो कांटों पर चलना ही पड़ेगा आपको, लेकिन इन कांटों पर चल के तुझे मिलेंगे साए बाहर के। कांटों पे चल चल के हमको प्यारे प्यारे बाबा का साया बाहर वाला तो मिल गया ना। हाँ। मिलेंगे साए बाहर के तो मिल गया ना। और उसी के लिए बाबा बोलते हैं ना सतयुग में बाहरी मौसम रहेगा, सतयुग में सदाबहार। बाहरी सदाबहार। तो रुक जाना नहीं, चाहे कितने भी विघ्न आ जाए। बाबा ने कहा कि परिस्थितियां तो लाखों रूप से आएंगी। विषय विकारों का तो अंत घड़ी तक आपके ऊपर वार होगा।
संभालना है हमको हमेशा। बाबा कहते हैं सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाबा यह समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। हमेशा शुद्ध संकल्प करते ही रहना है। तो शुद्ध संकल्प कब आएंगे? जब आप बाबा के संकल्पों को अपने संकल्पों से मिलाएंगे। तो बाबा के संकल्प आपको अर्थ सहित मुरली पढ़ने पर मालूम पड़ेंगे कि बाबा की संकल्प क्या है। हर एक व्यक्ति बात करके अपनी मनसा प्रस्तुत करता है, लेकिन व्यक्ति बात तो सुन लेता है लेकिन उसके मानसिक संकल्प को टच नहीं कर पाता है। तब फिर वो बताता है अरे भाई मेरे भाव ये थे, आपने ये क्या कर दिया। वो फिर बाद में कहता है, जब वो रिजल्ट देखता है तो फिर वो बात करने वाला व्यक्ति क्या बोलता है कि अरे यार तुमने मेरे मन के भाव को नहीं समझा, ऐसा कहता है ना। तो वास्तव में बाबा के दिल के भाव को समझकर बाबा के दिल में जो आस है बच्चों प्रति, वैसा बनना ही बाबा के दिल तख्त नसीन बनना कहलाएगा। हाँ, आपने पूरे विश्व में जा जाकर बाबा का ढिंढोरा पीट दिया, उससे दिल तख्त नसीन बन गए, ऐसा नहीं है। आपने लाखों करोड़ों रुपया मान लो सेवा में लगा दिया तो और आ गए, अरे हमने तो इतना धन लगाया है और बेफिक्र हो गए, वैसा नहीं है। दिल तख्त नसीन, दिल की बातों को समझकर हाँ बाप समान बनना ही दिल तख्त नसीन कहलाएगा। तो बाबा कहता है कि शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, शुद्ध संकल्पों की शक्ति से। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, देखिए मजाक करना अलग बात हो गई, लेकिन मजाक उड़ाना ये अलग बात हो गई, है ना। मजाक यदि हम किसी का उड़ा रहे हैं तो हम बहुत विकर्म कर रहे हैं, है ना। माने मजाक से भी हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। हाँ, नहीं तो जनरली अभी सारे संसार में यही प्रक्रिया है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, बोले तो मजाक करिए ना, लेकिन मजाक उड़ाइए मत किसी का, है ना। व्यक्ति यहां लापरवाह रहता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट उठाई। तो बाबा ने कहा न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि स्टॉक तो हमेशा ही काम आएगा ना, तो हमेशा स्टॉक को चेक करते रहो। स्वयं के प्रति भी अशुद्ध संकल्प न चलाओ कि अरे यार मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता ये काम, अरे मुझ में वो विशेषता नहीं है, कहाँ मैं वो कर पाऊंगा, वो तो बड़े बड़े महारथी ही कर सकते हैं, अभी तो हम 1-2 साल ही हुए हैं ज्ञान में चलते। ये सब क्या हो गया? अपने प्रति अशुद्ध संकल्प कहला गए। नहीं भाई, बाबा ने स्पष्ट कहा है कि 70 साल ज्ञान में चलने वालों से 7 दिन का बच्चा आगे जा सकता है। इससे बड़ा शुद्ध संकल्प और क्या देगा बाबा? देखिए, तो आपको ये संकल्प ना आए कि मेरे को 2 साल हुआ है कि मेरे को 1 साल हुआ है। डेट कॉन्शियस नहीं होना है, नहीं तो विनाश की डेट भी निश्चित करते बैठे हैं कि इस सन में विनाश हो जाएगा, इस सन में ये हो जाएगा। अरे हम कोई भविष्य वक्ता है क्या भाई? नहीं, न डेट कॉन्शियस मतलब जो जितने समय हम ज्ञान में चल रहे हैं वो भी डेट कॉन्शियस ना हो, और
कब विनाश होगा, कब सतयुग आएगा, ये भी डेड कॉन्शियस ना हो, डेड कॉन्शियस हो। है ना, माने जीते जी मरने वाली स्थिति। इसे हम एक शब्द बनाए थे बाबा की टचिंग से कि अब पुरुषार्थी नहीं अर्थी बनना है। माना बिल्कुल अर्थी के जो गुण है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थी के सम्मुख कोई कुछ भी बोल रहा है तो अर्थी उठ के विरोध थोड़ी कर रही है। अर्थी को कोई कुछ भी कर दे रहा है तो वो हिलडुल थोड़ी रही है। मतलब अर्थी की तरह स्थिर बुद्धि। है ना, कितनी प्यारी बात बाबा ने बताई। तो बाबा कहते हैं कि मुरली सुनना, यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। देखो, शुद्ध संकल्प आपको कहां से मिल रहे हैं? मुरली से मिल रहे हैं। तो मुरली को कैसे शक्ति, संकल्प की शक्ति को बढ़ाना मुरली के पॉइंट के द्वारा। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। कल हम कह रहे थे ना कि अपने अंदर की शक्ति की जांच करो हमेशा कि मुझे सहन शक्ति कितनी है। सहन शक्ति वो है जो आप सहन का भी वर्णन नहीं कर रहे हैं। अगर आपने सहन किया और उसे वर्णन किया तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने सहन नहीं किया है। हाँ, आपने सामना किया और उस सामना को वर्णन किया, मतलब आपने सामना नहीं किया, आप आत्माभिमानी स्थिति में नहीं थे। तो बाबा कहता है कि शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। बाबा कहता है अभी इस विशेषता को विशेष अटेंशन रखना है। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में शक्ति के रूप में लगाना है ना, उस शक्ति को हर समय कार्य में लगाना। सहन शक्ति लोगों को महसूस हो, सामना करने की शक्ति लोगों को महसूस हो। आप उसका वर्णन नहीं कर देवे, आप वर्णन किए मतलब आपको पता चला है। आप तो मूर्ति बनने जा रहे हैं ना। हाँ, मूर्ति को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी पूजा तो अभी मूर्ति के रूप में हो रही है ना इस संगम युग में। सतयुग में थोड़ी आपकी पूजा मूर्ति के रूप में होगी। नहीं। तो आप यहां मूर्ति ही बने। हाँ, स्थित प्रज्ञ योगी उसको कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए, फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। पहले अपने प्रति जमा करो, तो अपने प्रति जो जमा करोगे तो ऑटोमेटिक वो, हाँ, जितने पावर का बल्ब होगा ऑटोमेटिक उतना तेज प्रकाश फैलाएगा। तो उस पावर का, उस बल्ब को तो रहना पड़ेगा ना उतने पावर का, तब तो कनेक्ट होगा तो प्रकाश फैलाएगा। तो उतने पावर यानी शक्ति अपने अंदर है, उतने पावर का जमा कर लो तुम। अब चेक करो कि तुम कितने पावर के बल्ब हो। कितने पावर की ट्यूबलाइट हो, कितने हार्स पावर कहते हैं। हार्स पावर कहते हैं कई जगह। हार्स यानी घोड़ा, घोड़ा यानी मन। देखो और बारी। तो आपके मन में कितनी पावर है, मन कहाँ कहाँ उद्वेलित हो रहा है। यदि आपने अपने मन को अर्थात माइंड को ही डिस्टर्ब कर लिया तो जीवन कैसे जिएगे भाई। सारा खेल तो इस दिमाग से ही करते हो। मन, माइंड, ब्रेन, दिमाग सब एक ही अर्थ है ना। तो इसकी भी बड़ी गहराई है। इस पर क्लास, मन के ऊपर से क्लास कराइए आप, वो वीडियो भी देखिएगा भैया। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अनुभव करें। बाबा कहते हैं
विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्प की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। हाँ, जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। देखो कितनी प्यारी बात बोल रहे बाबा। ऐसा कोई बोलेगा क्या? किसी भी अव्यक्त व्यक्ति का समाचार आज तक आपको किसी ने सुनाया क्या? जो शरीर छोड़ के चला गया कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसी ने ये समाचार सुनाया क्या? तो ये समाचार सुनाने वाला तो केवल एक परमात्मा ही हो सकता है ना। इस बात को समझिए कि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त स्थिति का वर्णन कौन कर रहे हैं? शिव बाबा कर रहे हैं दादी के तन में। दादी तो साकार में बैठी है ना। दादी तो बिल्कुल अव्यक्त होकर बैठी है, अशरीरी होकर बैठी है, और अपने शरीर को बाप दादा को यूज करने के लिए, उस मुख को यूज करने के लिए, आंखों को यूज करने के लिए दे ही है। तो बाबा कहते हैं ये बात बारीक समझने की है। तो सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, अव्यक्त रूप वाली। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। बाबा तो अव्यक्त हो गए हैं। अब अव्यक्त होकर कोई सामान उठा रहा है, किसी को पकड़ पकड़ के लेकर आ रहा है, ऐसा थोड़ी है। वो कौन सी शक्ति काम कर रही है? शुद्ध संकल्पों की शक्ति काम कर रही है। तो अव्यक्त होने के बाद भी शुद्ध संकल्प चल रहे हैं ब्रह्मा बाबा के। मतलब व्यक्त में कितना पुरुषार्थ किया होगा ब्रह्मा बाबा ने व्यक्त से अव्यक्त होने का। वास्तव में पुरुषार्थ ही व्यक्त से अव्यक्त होने का है, जो क्लास के पहले ही जो बताया, मुरली के पहले जो बताया बाबा ने, जो टच किया, देखो जो मुरली में आता है वो बाबा पहले बताते हैं। वो अमृत बेले उठकर आप अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, हैं? ब्रह्मा बाप समान अभी इसी विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या का अर्थ बाबा ने आज बहुत सुंदर बताया है। ऊपर में भी फिर से बाबा बोल रहे हैं, तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं बदलना है, मुझे जरा भी नजर टेढ़ी नहीं करना है किसके लिए भी। बाबा नजर टेढ़ी नहीं करते हैं। अगर हम सोच में भी किसके प्रति, दूर बैठकर भी सोच में भी किसके प्रति ला रहे हैं, तो वो भी टेढ़ी नजर ही कहलाएगी। साकार में इन नजरों का तो प्रभाव थोड़े समय रहेगा, लेकिन आप दूर से संकल्प के द्वारा टेढ़ी नजर रखे हैं किसी के ऊपर, तो वो परमानेंट कहलाता है, वो विशेष कार्य करता है। तो इस बात को विशेष अटेंशन देने की बात है। तो तपस्या का अर्थ क्या बताया? दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तो बाबा कहते हैं साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। बाबा फिर प्रश्न करते हैं कि अभी ही क्यों दे रहे हैं भाई? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। और छूट दे दी बाबा ने। देखो, जो आप अभी करेंगे वो आपका बहुत काल में जमा हो जाएगा। मतलब लॉटरी दे दी बाबा ने। तो अब इतनी लॉटरी मिलने के बाद भी यदि आप पुरुषार्थ ना करें तो फिर भाग्य ही खोटे कहला गए ना भाई। आप अपना भाग, अपना हिस्सा ही गंवा रहे हैं। भाग्य मतलब भाग, हिस्सा वो गंवा रहे हैं आप आप स्वयं गंवा रहे हैं। तो बाबा कहता है देखो, बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। देखो, बाबा आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें बाबा भी साथी हैं। लेकिन आप याद करोगे तब ना भाई, है? बाप दादा तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। हैं? अब तपस्या किसको बताई? दृढ़ता, है ना? दृढ़ता के द्वारा
पूरा करना, दृढ़ता संपन्न अभ्यास, ये तपस्या बताए, ये अंडरलाइन करना है इसको। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए समय दे रहे हैं क्योंकि आने वाला समय ऐसा आएगा, अब देखो बाबा इशारे दे रहे हैं, जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं बाबा। तो अब तो वो समय आ गया। ये तो मुरली 86 की है, अभी तो वो समय आ गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, बाबा के विचार पहुंचाना है। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनना, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो, टस से मस ना हो। वहां अंगद का उदाहरण देते हैं कि रावण भी आ गया तो पैर नहीं हिला पाया। अंगद का पैर क्यों नहीं हिला? क्या उसमें अंगद की कोई विशेषता है? नहीं, दृढ़ता था, दृढ़ संकल्प था कि मेरे साथ किसकी शक्ति है? परमात्मा की शक्ति है। हाँ, तो जब फिर ये दृष्टांत आता है तो रामचंद्र जी ने उनकी तारीफ की तो अंगद क्या बोले कि नहीं, मेरे पास कोई वो नहीं है, ये तो आपने ही किया है सब, है ना? ऐसी तो बाबा कहता है कि स्वरूप दोनों हो। उन अंगद ने स्वरूप बन के दिखाया, ऐसी जगह फंस गए, है ना, जहां इतने सारे वीर बलि बैठे थे, लेकिन देखो, हाँ, से सफलता मिली। हाँ, और वो कैसे सफलता मिली कि अपनी ही पूंछ पर वो विराजित होकर बैठ गए, ऊपर बैठ गए। मतलब आप स्वयं का सम्मान करो ना, आप किसी के दूसरे के सम्मान की चाह क्यों रखे हो भाई? बाबा ने कहा ना, तो अपनी पूंछ, आपको इतना ज्यादा सम्मानित किया है बाबा ने, तो आप अपनी पूंछ देखो ना, अपने को पूछो ना, है? स्वयं को सम्मानित करो, उसको स्वमान कहते हैं। तो लेकिन उसको रटना थोड़ी है, उसको लिख लिख के कापी में भरना थोड़ी है, वो बनना है। उसको बार बार संकल्प करके बैठे हैं और फिर वैसा बन ही नहीं रहे हैं, तो वो कोई काम का नहीं है। वो तो फिर वही हठ योगी वाली बात हो गई, क्योंकि भक्ति के संस्कार बहुत है ना, तो बहुत से बाबा के बच्चे ऐसा करते हैं। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं, सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। बाबा ने कह दिया ना वही बात, जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है। देखो कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं, डायरेक्ट प्यार के सागर परमात्मा बाबा आकर बात बोल रहे हैं। अब देखो हमको कितना नशा होना चाहिए। बाबा फिर से, मैं वो बात रिपीट कर रहा हूं कि बाबा कह रहे हैं कि जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, अटेंशन, वह इस वर्ष में ले सकते हैं। देखो 86 की मुरली आज चल रही है, मतलब अभी टाइम आपको दे रहे हैं बाबा। इस वर्ष को विशेष वरदान है। ये 2021 आ रहा है, ये 21 जन्मों की कमाई जमा करने का आ रहा है, इसलिए अब सावधान। अभी तक नहीं हुए थे, अब हो जाओ। हाँ, बाबा कहते हैं इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वो वरदान भी मिलेंगे कैसे? आगे सुनना। लेकिन शब्द लगा रहता है, उस लेकिन के बाद जो बाबा कहते हैं उससे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन वरदान देने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। वरदान लेने के लिए तो बाबा कहता है, एक तो अब किस पर अटेंशन लेना है, अंडरलाइन, एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है। देखा? हाँ, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, देखो वही बात हो गई ना, अपनी पूंछ पर बैठने का उदाहरण जो दिया था अंगद का, बात आगे वही आ गई। देखिए, रिगार्ड मिले
स्नेह मिले तब स्नेही बने, वह रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे बन मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना है। ये दृढ़ता शब्द ऊपर बताया बाबा, फिर अब कौन कौन सी दृढ़ता लानी है ये भी बता रहे बाबा। दृढ़ता कौन कौन सी लानी है ये भी बता रहे हैं। मुरली पूरी बाबा की कनेक्टेड रहती है ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ, ऐसा नहीं कि पीछे सुनते गए और सापा आगे पाठ पीछे सपाट। पूछा भाई 16 दूनी क्या होता है तो बोले 16 दूनी 8। वो मुहावरा है ना कि आगे पाठ पीछे सपाट 16 दूनी 8 बोलते हैं। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई। 16 दूनी 8 नहीं करना है, 8 दूनी 16 करना है भैया। बाबा कहते हैं एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना, उसका भी डिटेल बताई बाबा ने। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना है। हाँ भाई मैंने तो बहुत श्रेष्ठ कर्म कर दिया, नहीं, कर्म करो और भूल जाओ, आगे को संवारो। तुम कर्म किए और उसी का चिंतन कर रहे हो, मैंने इतनी झाड़ू लगा ली, मैंने इतने बर्तन साफ कर लिए, मैंने इतना पैसा धन कमा लिया, मैंने इतने सारों को ज्ञान सुना दिया, मैंने इतने प्रोग्राम कर डाले। आप उसी कॉन्शियस में रहेंगे तो आगे आप नई सेवा नहीं कर पाएंगे, जमा नहीं हो पाएगा। हाँ, तो बाबा कहता है कि श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल तो तुम्हें श्रेष्ठ मिलेगा ही, श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है। ये पूरा सिस्टम सेट है। इस पर बाप भी कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। इसमें बाप कोई रिश्ते नाते बीच में नहीं ला सकते जैसे दुनिया में लाते हैं कि चलो यार ये मेरा बेटा है, गलत कर्म भी कर दिया तो चलो इसको छोड़ दो भाई। पुलिस वाले से जाकर बोलते हैं कि भैया ये मेरा बेटा, इसको छोड़ दो, तो पुलिस वाला भी खा पी के और उसको छोड़ देता है। ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा मैं ड्रामे के बंधन में बंधा हुआ, मैंने सिस्टम में बंधे हैं बाबा, यहां पर वो नहीं चलेगा कलयुगी हिसाब किताब। हाँ, ध्यान देना है भाई बात को। तो बाबा कहते हैं कि यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय यह संकल्प नहीं रखना। हाँ, कि मैंने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हुए हैं। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना है। देखो आ गई वही शक्ति की बात। समा के रखना है, उछाल नहीं खानी है, नहीं तो बहुत उछाल खाते हैं लोग। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही क्या? समाना। वो किचड़े को भी समा लेता है। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की भाव कामना कर सकेंगे। इसीलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, यह दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। मैंने कहा था ना ऊपर कि समाये हुए वो कर्म में दिखाई दे, वो लोगों को दिखेगा। आपको ये भान ना रहे, आपको बताना नहीं पड़े कि मैंने इतना सहन कर लिया, मैंने इतना समा लिया। नहीं है बारीक बात। इतनी बारीक पढ़ाई कहीं आज तक किसी ने पढ़ाई? नहीं। बाबा ही पढ़ा सकते हैं। हमको उसको रिफाइन कर करके बाबा की बिल्कुल ड्यूटी बजाना है। बाबा कहते हैं कि कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। आप गौर करो, ऐसा होता है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, लेकिन मैं कर नहीं पाया। सोच तो रहा था बोले, तो क्या फायदा भाई? आप सोच तो रहे थे कि मुझे खाना है, तो बिना खाए चल जाएगा क्या? खाली सोचने में भाई, सोचे
तो फिर बनाए भी और फिर खाए। स्वाद लेकर खाए भी बड़े आनंद से, वहां पर आनंद का भी उपयोग किया। तो वैसा ही सेवा में भी वैसा, धारणा में भी वैसा, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। समझा? बाबा कहते हैं रुककर, सभी बच्चों के बीच में रुककर कहते हैं समझा है? ऐसे बाबा समझा कह के चुप भी होते हैं। कई बार देखते हैं चुप होकर बाबा, मुझे डायमंड हॉल का वो सीन दिख जाता है बात करते करते कि बाबा चुप हो जाते हैं और नजरें ऐसा देते हैं। हाँ, तो उस समय कई बच्चे क्या करते हैं कि बाबा की उस दृष्टि से दृष्टि मिलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, बाबा की अंतर्दृष्टि से अपनी अंतर्दृष्टि को मिलाना, यह है दृष्टि मिलाना। देखो स्वरूप कैसा है ना। यहाँ पर मुझे वो बात याद आ गई बात करते करते कि ब्रह्मा बाबा कहते थे कि भाई हम ट्रेन से उतरते हैं तो कई बच्चे हैं वो उतरने के पहले ही पूरा घेर के ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हो गए और दृष्टि वहीं लेना शुरू कर दिए। तो बाबा ने कहा भाई ये लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर रहे हैं। तो वैसा दृष्टि बाबा ने पहले ही बता दिया। अंतर्दृष्टि, अपने दृष्टिकोण को मिलाना बाबा के दृष्टिकोण से। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, यहां पर ध्यान देने की बात है। किसी का विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो कह रहे हैं, और वही करते आए हैं। हम ये नहीं डरे हैं कि उसके विघ्न मेरी तरफ ना आ जाए। विघ्न समाप्त करने के सहयोगी बनो। एक एक शब्द उठाना है, खुद कितना भी झुकना पड़े। देखो फिर बात और गहरी सुनना, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। खुद कितना भी कष्ट सहना पड़ जाए, लेकिन दूसरे का कष्ट हर लो। बजरंग बली का उदाहरण है दुनिया में, और उनकी भी पूजा हो रही है। बाबा ने जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, झुलाते हैं ना, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे और भक्ति में फिर पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो देखो झुकने से कितना फायदा। 3 अवस्था बताई बाबा ने। अभी बाप दादा की गोदी में झूलेंगे, फिर रत्न जड़ित झूले में झूलेंगे, फिर भक्ति में भी आप पूज्य बन के झूले में झूलेंगे। देखो अंदर करते जाओ ये सब बातें। तो झुकना मिटना, देखो मिटना शब्द भी कह दिया बाबा ने। झुकना कहा, फिर साथ में क्या कहा, मिटना। यह महानता है। देखो महानता किसको घोषित किया बाबा ने, झुकना और मिटना। हाँ, मैं क्यों झुकूं, यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। यह झुकना महानता है। यह मरना मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। और कितनी बारीकी से समझाएंगे भाई बाबा। इसीलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वह ले सकते हैं। कि देखिए खुला निमंत्रण है। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। तो कौन से वतन का खुला निमंत्रण मिल रहा है? इस तन में बैठकर विषय विकारों से मुक्त होने का निमंत्रण है। ये वतन का निमंत्रण, खुला निमंत्रण। चलो मनाने प्रभु मिलन। जब विषय विकारों से मुक्त होकर इस तन में बैठेंगे तो प्रभु मिलन बहुत प्यार से होगा। तो हर एक गीत की बहुत गहराई है।
तो बाबा कहता है यह विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। अच्छा, तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। तो बुद्धि की लाइन क्लियर कब होगी? जब आप मुरली को अर्थ सहित सुनेंगे, समझेंगे, है ना। इसलिए भावार्थ सहित मुरली की ये सेवा बाबा ने शुरू करवाई और अनवरत चाहे कैसी भी परिस्थिति आई बाबा इस सेवा को करवा रहे हैं। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन के साथ मन मत भी मिक्स हो जाती है और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे। मैं इसके हर घड़ी के अनुभव आपको सुना सकता हूं, हर पल के अनुभव सुना सकता हूं। इतने सारे अनुभव हैं कि ये मुरली 3-4 घंटे की हो जाएगी यदि मैं साथ में अनुभव भी सुनाना शुरू कर दूं तो, क्योंकि हर पल ये अनुभव है। हमारे हर कार्य में बाबा डायरेक्शन देते हैं। हम विचार कुछ और कर रहे होते हैं, बाबा का डायरेक्शन तुरंत मिलता है कि बच्चे तुम्हें ये नहीं करना है, अभी रुको। फिर हम बाबा की वो वाणी याद करते हैं कि बाबा यहां पर कह रहे हैं वेट एंड सी। कई जगह पर वेट एंड सी का उपयोग करना है, मतलब इंतजार करो और देखो का उपयोग करना है। कई जगह पर फास्ट चलने का भी अनुभव करना है। भाई कहीं फास्ट भी करना पड़ेगा, तुरंत करना पड़ेगा। तो समय के अनुसार आप टचिंग कब होगी आपकी बाबा की? कब होगी टचिंग? जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। मेन पावर हाउस से करंट कब आएगी? जब लाइन क्लियर होगी। आप बैंक में जाते हैं तो लाइन क्लियर नहीं है करके लिखा रहता है तो काम रुक जाता है? मोबाइल पे बात करते हैं तो लाइन बिजी बताता है तो बात नहीं हो पाती है। लाइन क्लियर नहीं है बोलते हैं। यहां पर भी वही बात है और मिक्स होने के कारण फिर धोखा खाते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना ही डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। ऐसा टचिंग होती जाएगी। हाँ, आपकी मन मत मिक्स नहीं होगी। आप सामने वाली आत्मा के अवगुण और ये सब देखते नहीं बैठे रह जाएंगे। समय पर टचिंग हो जाएगी कि देखो इस आत्मा के साथ आपको ऐसा मैनेज करना है, क्योंकि सर्व आत्माओं से कनेक्टेड है परमात्मा। तो परमात्मा की आप याद में रहेंगे और बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी तो आपको टचिंग अवश्य होगी। हाँ, और ये टचिंग होना अनिवार्य है क्योंकि अंतिम समय में विकराल परिस्थिति होगी, बाबा ने कहा है ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण यह दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। अब इसको बढ़ाने के लिए बाबा फिर एक उपाय बता रहे हैं। कल इसी बात पर हमने आपसे चर्चा की थी। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एकानामी वाले बनना। देखो, एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरे का लगाव और चीज है, लगाव तो रंग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। चलो लगाव नहीं है लेकिन उसके स्वभाव का प्रभाव पड़ गया। लगाव तो चलो और भी बेकार है, लेकिन उसके स्वभाव का प्रभाव ये भी तो आपको हिला देगा भाई। तो बाबा कहता है एक नामी और
एका नामी बनने वाले बनो। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है, ये चेक करना। लोगों ने ये बाबा की जो वाणियां हैं उसकी क्लास तो कराई, लेकिन बाबा शब्द का उपयोग नहीं किया। कल बाबा ने कहा था कि भाई ये मुझे बाबा ने सिखाई है। हाँ, इसीलिए सेवा उतनी, बाबा इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हुआ। हाँ, कल बाबा ने विशेष मुरली चलाई थी, तो ये सब वाणी तो बाबा ने बता रहे हैं, और यही कईयों की क्लास में सुनते हैं। तो बाबा ने ही तो बताया, लेकिन अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो ये फिर वहां पर स्वार्थ वाली बात आ गई। बाबा शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कल बाबा ने कहा था। तो बाबा कहते हैं कि संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है, प्रश्न कर रहे हैं बाबा। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, क्योंकि लगाव में भी आप जुड़े हुए हैं, और लगाव से ज्यादा तो आप टकराव में जुड़े हुए हैं, बहुत टाइट होकर जुड़े हैं। टकराव में तो और ज्यादा टाइटनेस है लगाव में तो भला थोड़ा कम टाइटनेस है, लेकिन टकराव में तो खिंचाव भी है, फिर खींचातानी भी है, तनाव भी है टकराव के साथ तो। हाँ, तो बाबा कहता है कि टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी और एकानामी। सिर्फ स्थूल धन की बचत को एकानामी नहीं कहते, और क्लियर कर रहे बाबा, वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी तो धन है ना, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है, इन सब की इकोनॉमी चाहिए ना। लेकिन व्यक्ति स्थूल धन की इकोनॉमी बहुत जल्दी फॉलो कर लेता है, स्थूल चीज का, लेकिन ये सूक्ष्म जो है समय श्वास संकल्प सभी सफल कर ले, ये मन सुंदर साथी है इसे निर्मल कर ले। ऐसा गीत बनाए थे। बाबा ने कहा कि इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना है। शक्तियां टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। शक्तियां का मतलब क्या हुआ, यहां पर शक्तियां का कोष्टक में अर्थ दिया टचिंग और कैचिंग करने की शक्ति, और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए। हां, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। यहां पर गीता का बाबा ने वो लाइन उच्चारित की कि अंत मति सो गति। मति यानी बुद्धि, बुद्धि की लाइन क्लियर। बाबा देखो कितनी प्यारी गीता चला रहे हैं। ये है शिव की गीता। दुनिया में ना जाने कितनी गीता बनी है, यही है ओरिजिनल गीता। जो आप गीता पढ़ रहे हैं उसमें ढेर सारे उदाहरण दृष्टांत तो हैं, लेकिन इतना क्लियर नहीं है। ये डायरेक्ट शिव बाबा गीता सुना रहे हैं। तो अब यहां पर यह स्पष्ट हो रहा है कि गीता का भगवान कौन, निराकार शिव, निराकार शिव बाबा। यहां क्लियर हो रहा है। बाबा कहते हैं आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे। बाबा कह रहा है पल पल का अभ्यास चाहिए। वही गीत सुना ना कि सफल कर लो सांसें अपनी। तो बाबा कहते हैं कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी। फिर तुम्हारी जो अंत है वो युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं जाएगी। हाँ, त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। देखो बाबा के भाव, हर एक बच्चे को क्या बनाना चाह रहे हैं बाबा,
लक्ष्मी नारायण सतयुगी बनाना चाह रहे हैं। मेहनत अर्थात तीर कमान, उदाहरण दे रहे हैं बाबा। और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। देखा कितनी प्यारी बात बोले, नई बात। हर मुरली में बाबा की इतनी नई नई बातें होती है, बच्चे बस अपने को महान समझने लगते हैं, मैंने बहुत अच्छी क्लास कराई। अरे सारा कुछ तो बाबा ही बता रहे हैं। हम तो माखन चोर है। तो वास्तव में गायन किसका होना चाहिए? शिव बाबा का होना चाहिए। लेकिन लोग गायन किसका करने लग गए? चोर का गायन करने लग गए। स्पष्ट बोल रहे हैं माखन चोर। शिव बाबा के, शिव पिता परमात्मा के साथ कहीं भी चोर शब्द नहीं लगा है। लगा है क्या? ये माखन चोर, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोरी की है। तो कब की है? वो कृष्ण नाम के जो शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा ने इस संगम युग में बाबा के ज्ञान रत्नों की चोरी की है, उसको माखन चोर दिखा दिया। हाँ, उस आत्मा ने हरेक के गुण उठाए हैं, घर घर जाकर माखन चोरी जो दिखाते हैं। और अकेले गुण नहीं उठाए हैं। हाँ। उनके साथ मन सुखा, तन सखा, ये सब नाम है। वो सखा भी है उनके। हाँ। तो हमें ये कार्य अकेले नहीं करते बैठे रहना है, अपने को संपन्न बनाने के साथ साथ सभी को संपन्न बनाने का होना लगा रहे, चिंता हो। ये चिंता आपको फायदेमंद है। तो बाबा कहता है कि त्रेता युगी नहीं बनना है, मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उल्हाना नहीं देना कि थोड़ा सा भी फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, व कृपा कर लो, यह नहीं चलेगा। इसलिए बाबा पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। बाबा ने कहा जो नए आए हैं उनको मैं विशेष रूप से मैं साथ दूंगा ना भाई, तुम अकेले नहीं हो ना भाई। बाबा देखो कैसे बोल रहा है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। अच्छा है? बाबा फिर एक शब्द पहले बोलते हैं, समझा। समझा बोलने के बाद बोल रहे बाबा अच्छा, माने अच्छा समझा। मैंने पहले बोल दिया अच्छा, पहले बाबा ने समझा बोला है। अच्छा समझा कि नहीं समझा? अच्छा बोले बाबा। हाँ, बाबा के अंदर की बात बहुत गहरी है, बहुत प्यारा बाबा, मीठा बाबा। अच्छा, फिर बाबा क्या देते हैं भाई? वरदान, याद प्यार देते हैं, कैसे भूल गए। और अव्यक्त वाणी के दिन तो बाबा विशेष याद प्यार विशेष बच्चों को देते हैं। हाँ, किन किन बच्चों को याद प्यार मिल रहा है सुनो। चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को। सर्व स्नेही मतलब जो सर्व के साथ स्नेह रखते हैं, पार्टिकुलर स्नेह नहीं रखते। हाँ, सदा दिल तख्त नसीन बच्चों को। दिल तख्त नसीन का भी ऊपर उदाहरण उसका अर्थ बता दिए हैं, आप फिर से सुन लो अगर याद नहीं आ रहा है तो दिल तख्त नसीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को। वही तृप्त का उदाहरण बताया ना, संतुष्टता। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चों को। देखो बाबा ऊपर में जो मुरली चलाए है ना, उसी को सार में याद प्यार में रिपीट कर रहे हैं। देखो आप फिर से मुरली सुन लेना। तो बाबा कहते हैं कि प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चों को, आहा, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाले विशाल आत्माओं को। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, सिर्फ आत्माओं को नहीं बोल रहे हैं,
विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। सदा रहो हंसते मुस्कुराते, जल्दी बनो फरिश्ते। अच्छा भाई, फिर वरदान। अव्यक्त वाणी में धारणा के लिए सार नहीं आता। क्यों? क्योंकि पूरी वाणी ही धारणा आपको स्पेशल धारण करनी है। एक एक सार आपको निकालना है। 6 दिन तो सार बाबा ने निकाल के दिया, अब एक दिन तो आप मेहनत करो भाई संडे को। तो अव्यक्त वाणी में सार नहीं होता है, तो अब आप सार निकाल कर कमेंट करो। अब आज के दिन सार निकालो पूरी वाणी। एक बार में सार नहीं निकाले तो दूसरी बार सुनो। ऐसी मेहनत करो ना भैया। अच्छा भाई, फिर वरदान। और सबसे बड़ी खासियत प्यारे बाबा की यह है कि एक दिन पहले ही मुरली आपको मिल जा रही है। ये भी बहुत बड़ी प्यारे बाबा की कमाल है और उनकी ब्लेसिंग है, उनका सहयोग है कहना चाहिए बाबा का, जो एक दिन पहले व्यवस्था हो जा रही है। अच्छा, अब वरदान। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। बहुत सुंदर वरदान है। 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित करने की बात है। देखिए, अब अपन डिटेल सुनते हैं। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, देखो एक एक शब्द अलग अलग बताए हैं बाबा ने। क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। अब इस वरदान को डिटेल रूप में और अच्छे से समझकर आप इसको फॉलो करना है ना। इसका और विचार सागर मंथन करना। बाबा विचार सागर मंथन की बात करते हैं, थोड़ा बहुत मंथन नहीं। विचार नदी मंथन, विचार तालाब मंथन नहीं कहा जाता, विचार सागर मंथन कहा जाता है। और भक्ति मार्ग में भी सागर मंथन दिखाया है और विशाल मंदराचल पर्वत को दिखाया है और विशाल वासुकी नाग को दिखाया। सभी विशाल, हर एक चीज विशाल। और आज बाबा ने याद प्यार किसको दिया? विशाल आत्माओं को। विशाल आत्मा कहा, देखो याद रखना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसीलिए मेरेपन को समाप्त करो। सब मेरे हैं ये बढ़ाओ, पार्टिकुलर कोई मेरा है ये मत रखो, नहीं तो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं रहेगी। बाबा ने ऊपर में कहा बुद्धि की लाइन आपकी कहां फंसी रहेगी? वो पार्टिकुलर मेरेपन में। तो देखो स्लोगन भी कैसे बिल्कुल उससे कनेक्टेड है, वरदान भी पूरी मुरली के साथ कनेक्टेड है। ऊपर से लेकर नीचे स्लोगन तक जितनी भी वाणी चलती है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से मुरली सुनना, समझना और एक एक शब्द को अंडरलाइन करके उसके विस्तार से समझकर और फिर अपने जीवन में बारीकी से धारण करना। बिंदु बनना मतलब एक एक बिंदु को अपने जीवन में धारण करना। बिंदु बनना मतलब ये हुआ। बिंदु बनना मतलब ये संकल्प करते बैठे रहना कि मैं आत्मा बिंदु हूं, परमात्मा बिंदु है। आपने वो गीत सुना होगा,
ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु हाँ, गा के सुनाओ। मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों में बिंदु धरो, बीती बातों में बिंदु धरो। बिंदु बनो से याद करो, हो बिंदु बनो से याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। हाँ भाई, देखो आपको गीत के माध्यम से भी पूरे ज्ञान का सार, पूरी मुरली का सार बता दिया। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। देखो हमारे साथ हमारी युगल रागनी बिल्कुल पल पल पग पग एक जैसा पुरुषार्थ करके दुनिया के सामने सैंपल बन रही है ना भाई। बहुत सिंपल, जो बहुत सिंपल वो सैंपल। ठीक है। अच्छा भाई, ओम शांति।